मेरा नाम विपिन चौहान है। पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फायर होता क्यों है, उसका रीजन क्या है बोलने का, क्यों होता है। इसके लिए हम लोगों को पहले जो भी फायर होता है उसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट भी अगर नहीं है तो वो फायर आपका नहीं होगा। तो उसी चीज में जो हमारी जो कंपनी है जो काम कर रही है उसी चीज पे काम करती है। इस चीज में से वो थ्री एलिमेंट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं या उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम उस पे फायर करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो अभी क्या है, फायर को और जो हमारे जो थ्री एलिमेंट्स है, पहला है हमारा फ्यूल होना पड़ेगा। आग लग सकती है, वो ऐसा फ्यूल हमारा काम करेगा। इनके चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो आपका कोई हो, चाहे आपका गैस हो या कोई भी चीज है, तो उसको ऐसा फ्यूल है। तो फ्यूल होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे को फायर खतर हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हीट होना बहुत जरूरी है। बताओ मतलब हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे, तो उसके लिए कुछ या तो सो तो हीट होगा वहां पे कुछ ना कुछ, या फिर कोई भी मतलब उसको हीट मिलती है तो समझ लो फायर होगा। सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज अगर ऑक्सीजन है, वहां पे अगर ऑक्सीजन है तो ही हमारा फायर पॉसिबल है। अदरवाइज वहां पर अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो भी हमारा फायर ठीक है। तो हमारे तीन चीजें बहुत जरूरी है अगर फायर को करना है। तो पहला आपका हीट होना बहुत जरूरी है, दूसरा फ्यूल होना बहुत जरूरी है, तीसरा आपका ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, जो कि नॉर्मल टाइम पे हमारे एनवायरमेंट में 21% जैसे ही होता है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोगों को क्या करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड बात करेंगे। ये तो फायर का आपको पता होना चाहिए कि फायर हमारे तीन कारण होते हैं। अगर या तो हम कोई छोटी सी फायर है तो उसको अगर हम उसमें से कोई एक चीज रिलीज करके काम कर सकते हैं, अगर कोई एक्सटिंग्विशर नहीं है या कुछ नहीं है तो इसको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं है पॉसिबल तो आपको एक्सटिंग्विशर करना ही करना है। अगर है तो पहले मेन पर्पस हमारा एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इन केस आपको आगे करेंगे हमको एक्सटिंग्विशर यूज करना है। इसमें हमारी पहले जो फायर होती है वो भी 5-6 टाइप की फायर होती है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सटिंग्विशर को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा एक्सटिंग्विशर इस पे काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला हमारे जो फायर होगी, फायर के टाइप्स होते हैं। जैसे क्लास ए फायर होता है, क्लास ए फायर में जैसे कि वुडन हो गया, आपका कोई आपका प्लास्टिक का बना हो गया, वो सारे हमारे क्लास ए फायर में आते हैं। तो क्लास ए फायर के लिए हम लोग जनरली वैसे वाटर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, क्योंकि तो हमारा एसीसी वाला भी क्लास ए पे चलता है। तो क्लास बी फायर में जो होती है हमारी फायर आती है, टोल हो गया या आपका कोई रीजन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी हमारी क्लास बी फायर होती है। दूसरा जो क्लास बी फायर होती है वो क्लास आती है हमारी गैस से, जो भी सीएनजी की गैस की कोई फायर है, एलपीजी की हो गई या आपकी जो प्रोपेन फायर हो गई, ये सारी फायर हमारी गैस से रिलेटेड जो फायर होती है वो हमारी जो आती है क्लास सी फायर। क्लास डी फायर जो होता है वो एक मेटल फायर होती है, जैसे कि कोई सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, केमिकल तो वहां पे क्लास मेटल फायर होती है, केमिकल मेटल की हो गया फायर होती है। उनके अलग एक्सटिंग्विशर आता है, वो हम लोग के लिए एबीसी और यूज नहीं होता, इसलिए वो क्लास डी फायर होती है। क्लास ई फायर में तो हमारी जनरली जो इलेक्ट्रिकल फायर आती है, जो लाइव कोई कंपोनेंट चल रहा है, रखा हुआ कंपोनेंट एक तरीके से वो क्लास एबीसी में आ जाएगा। लेकिन अगर लाइव कोई चल रहा है, मतलब करंट है उसमें, तो वो हमारा क्लास ई फायर में आएगा, जो इलेक्ट्रिकल फायर में। तो उसके बाद आती है हमारी किचन की फायर आती है, जो किचन में हो गया है, जो उसमें जो फायर होता है वो क्लास पे आती है। तो हमारे लिए टाइप्स ऑफ फायर है। इसी से रिलेटेड हमारे उसी हिसाब से एक्सटिंग्विशर्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर है तो आप उसमें वाटर वाला नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें पहले सबसे पहले अगर कोई फायर है तो पहले उसको पता होना चाहिए कौन सी टाइप की फायर है, देन उसको उसी हिसाब से हमारा एक्सटिंग्विशर को उठाना है, तो कौन सा उसमें लगा यूज करना। उसी हिसाब से हम लोगों को जो हमारे फायर आती है, क्लास ए की फायर है, तो जनरली हम लोग वाटर का एक्सटिंग्विशर होते हैं तो यूज करते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो क्लास एबीसी वाला जनरली ज्यादातर एबीसी क्लास के यूज होते हैं, क्योंकि एबीसी क्लास के ज्यादातर और इलेक्ट्रिकल में भी हम एबीसी का यूज कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्लास है इसके इसका तरफ है। तो ये अगर हम तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन होगी उस हिसाब से यूज करते हैं इसका, ठीक है। अभी करंट में आपको अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है फायर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसको कैसे यूज करना है। वाला जो होता है वो नोटों की यूज कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख से यूज कर सकते हैं। ये और 3 में ज्यादा के अलावा OD यूज करना है। हाँ, अगर इनके साथ के पास नहीं है, अभी हम लोग मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड तो अभी हम लोगों का क्या है, हमारा एक डेमोस्ट्रेशन है, इसको आपको सभी को पता होना चाहिए कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। इसका भी थोड़ा सा प्रेशर का मतलब यह है कि आपका जनरली इसमें जो प्रेशर होता है ग्रीन के मतलब 14 से 15 बार उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे एक्सट्रूसर जनरली 14 से 15 बार के स्टोर रहते हैं प्रेशर, ठीक है। और इससे अगर कम है तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, फैलेगा, आपकी आंखों में जा सकता है, सबसे ज्यादा। इसलिए प्रॉपर जो फिलिंग पे है इसी एक्सट्रूसर को यूज करते हैं। अगर रेड का है तो कर सकते हैं, लेकिन वो इनकेस नहीं है कुछ तो प्रेशर नहीं होगा तो आपको वो प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से जैसे जाना चाहिए, जितनी फ्लो होनी चाहिए उतनी उसको मिलेगी, ठीक है। तो हमें वो फ्लो सीधी चाहिए क्योंकि हमें अपने ऊपर तो डालना नहीं है, उसके लिए प्रॉपर जो 14 से 15 मैन्युफैक्चरिंग का जो दिया था तो होना बहुत चाहिए। इसको चेक भी करते रहेंगे। हाँ, ये हमारा जो भी हमारा टीम है यहाँ का और जो भी हमारे यहाँ मेंटेनेंस देखते वो इसको हमेशा महीने में एक बार एक चेकलिस्ट होना चाहिए जो प्रॉपर हमारा रखा हो रहा है। इन केस ये ज्यादातर एक्सटिंग्विशर कोई बड़ी फायर के लिए नहीं है, ये स्मॉल फायर के लिए। आपको बड़ी फायर लग रहा है तो आपको उस पर यूज ही मत करो, अपना बाहर आ जाओ, असेंबली पॉइंट है यहाँ पे, असेंबली पॉइंट पर अपना आ जाओ, कोई अगर फूटे तो पड़ेगा तो अपना मतलब अगर जितना लोगों को बता सकती है तो बता दो, अपना असेंबली पॉइंट पर आके अपना खड़ा हो जाओ, भागना नहीं। इन केस ऑफ फायर आपको जाना नहीं है कि आप कहीं और जाके खड़े हुए, हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग घूम रहे हैं अंदर। भाई हम लोगों को पता होना चाहिए कि तो कंपनी के अंदर कितने लोग आए थे और कितने लोग यहाँ पे हैं। इसलिए असेंबली पॉइंट पे आपको जमा होना है, कहीं बाहर इधर उधर नहीं जाना, तब तक आपको लोगों की गिनती ना हो जाए। फायर बड़ी फायर है, ठीक है। छोटी फायर है तो कोई इशू नहीं है, वो अपना हाथ अपना एक्सट्रीम इजीली और करके देख लेते हैं।